हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि बाकायदा जितने भी स्टूडेंट होंगे जो इस बार सोच रहे होंगे बीएड करने के लिए, उनके लिए अवश्य जानना जरूरी है कि बीएड क्यों कर रहे हैं आप लोग। मतलब कि फालतू की तरह एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किए जा रहे हैं या फिर किसी एक मकसद से बैठे हुए हैं, पूरी साल लगा रहे हैं एक के पीछे। तो बीएड क्यों करना, आखिर क्या है फ़ायदे, नुकसान क्या है, तो फायदा क्या है। देखिए, हर चीज में क्या होता है, एक दो पहलू होते हैं। एक नुकसान आपको होगा, दूसरा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो देखो, मैं आप लोग के सामने बांटूंगा चार पार्ट में क्या है। पहला पार्ट ये होते हैं वैसे लोग जो आएंगे ना, पहला पार्ट में वैसे लोग जो बीएड करने वाले आएंगे जिनके अंदर इच्छा है कि हाँ, आगे चलकर मुझे टीचर ही बनना है और मुझे टीचर के प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सकता है, या फिर मेरा इच्छा है कि आगे चलकर मैं टीचर से ही पद बनूं। मेरी इच्छा, मतलब कुल मिलाकर उनका एक ही जिंदगी का एम है, वो टीचर बनना है। और दोस्तों, यहाँ पे एक टाइप के हो गए। यहाँ सेकेंड टाइप के जो लोग होंगे, उनके मन में बस यही होगा कि भाई किसी भी तरह से, चलो यूजी कोर्स हो चुका है, मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एक बीएड कोर्स करे। कौन जाएगा उतना लफड़ा में फंसने, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने। चुपचाप से बीएड एग्जाम निकाल ले और बीएड कोर्स कर ले, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आराम से पैसा कुछ मिल जाएगा, अपना घर बार चल जाएगा। तो ये होंगे सेकेंड टाइप में। और विश्वास दोस्तों करो कि जो अभी बीएड के लिए 3 से 4 लाख जो फॉर्म गिरे हैं अपने बिहार के अंदर में, मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि 80% में जो आदमी होंगे सो इसी सेकेंड टाइप में आए होंगे, और 20% ही आदमी जो होंगे सो आपको फर्स्ट टाइप में आए होंगे। दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे एक टाइप के और आदमी आते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले समझना होगा कितने टाइप के आदमी आते हैं बीएड, उनमें से आप कौन है पहले अपने आप को सोच लेना, जज कर लेना। थर्ड टाइप के गाइज आते हैं आदमी, वैसे टाइप के आते हैं जो कि शौक के लिए करते हैं। जैसे कोई काम धाम तो है नहीं, घर में बैठे हुए या फिर कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं चलो एक बीएड कर लेते हैं ताकि भविष्य में इस पर भी मैं दांव मार सकूं, या भविष्य में मुझे ऐसे भी काम देंगे। दोस्तों, विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट जो है, जो कि आए हैं, कॉन्टेक्ट किया, फिर इतने सारे भैया सर दीदी जो भी बोलेंगे, कॉन्टेक्ट किए, जो पहले से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और वो इस बार बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको भविष्य में क्या हो, बेनिफिट उनको मिले। अब बेनिफिट भी मिलती है कि अगर कोई जॉब ना रहे, किसी को प्राइवेट जॉब है और जॉब ना छीन जाए, तो उस हालात में बीएड कोर्स को दिखाकर कहीं ना कहीं जॉब तो पा सकते हैं ना। तो और उसे भी टीचर वाले एज में तो एज की कमी होती नहीं है, 37 साल 38 साल 42 साल तो फॉर्म भरते जाते हैं, केवीएस ये सब का वगैरह वगैरह का। एक बार एग्जाम निकाल लीजिए, 7 साल का मौका मिलेगा आप लोग को। मतलब कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा फायदा ही फायदा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको करते हैं बीएड। लेकिन दोस्तों, इसमें एक टाइप को और आ जाते हैं जो कि आपको किसी के देखा देखी करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमको देखकर उनको, उनको देखकर इनको। ठीक है, कि वो बीएड कर रहा है तो हम भी बीएड कर लेंगे। ऐसा होता क्या है, घर में कोई दीदी भैया कर रहे हैं, तो दीदी की हुई है बीएड तो हम ही बीएड कर लेते हैं। चलो भाई, 2 लाख रुपया लगेगा, लगने दो, हम बीएड कर लेते हैं। तो इस टाइप के दोस्तों यहाँ पर आदमी होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को चुनना है कि यहाँ पर आप किस टाइप के आदमी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मन में आपको डाउट आया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक डाउट समझना पड़ेगा। देखिए, बीएड करके या आप सोच रहे हो मन में, जो आप लोग मतलब गलत फैमिली पाल रखे हो कि हम बीएड कर लेंगे और मुझे कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लेंगे, बीएड कर लेंगे उसके बाद मैं 22 से 25 हज़ार रुपये कमा लूँगा। तो गाइज, ये सबसे पहले आप लोग के मन में जो गलत फैमिली है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बीएड तो कोई एक लेवल का होता नहीं है। बीएड में भी बहुत सारे अंदर में जॉब होते हैं, प्राइमरी के, हाई स्कूल के। वैसे भी दोस्तों पता है, न्यू एजुकेशन सिस्टम आ चुका है। अब इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में जो बीएड वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। मैं बाकायदा अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि न्यू एजुकेशन सिस्टम में जो बीएड करने वाले हैं उनको क्या दिक्कत है। मैंने आप लोग से व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछा था, आप लोगों ने कहा कि हाँ सर बना दीजिए। ठीक है, तो आप दोस्तों सबसे पहले गलत फैमिली आपको ये निकालना पड़ेगा कि आप ये मन में सोच रहे हैं कि हम बीएड कर लेंगे और कम से कम सैलरी मिली मतलब 25 से 26 हज़ार रुपये होगी गाइज। तो सबसे पहले आपको ये जो है मन से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं जो बीएड करके बैठे हुए हैं, घर में कुछ नहीं कर रहे हैं। बीएड किया उनका 3 से 4 साल हो गया, जॉब नहीं कर पा रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि बता दो कि यहाँ से बस आप जब तक बीएड करते थे तो ठीक है, जहाँ आप बीएड क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद यहीं से आपकी जो राह है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आप जो सुनते हैं केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, प्राइमरी, माध्यमिक, मैंने बकायदा एक पूरी की पूरी एक वीडियो बना दी थी, पूरी सीरीज कि बीएड करने के बाद कितनी सारी एग्जाम देनी पड़ती है, तब जहाँ कहीं गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। गवर्नमेंट टीचर बनना इतना आसान नहीं है। और बन भी जाओगे, चलो अगर ऐसे वैसे हो गया कहीं सिलेक्शन तो बन जाओगे, तो आपको सैलरी फिर नहीं मिलेगी, 5 हज़ार सैलरी। और आजकल 5 हज़ार में घर चलता है क्या?
बिल्कुल नहीं चलता है। मतलब कुल मिलाकर आपका एक तरह से गवर्नमेंट जॉब ही है। आप कहोगे सर गवर्नमेंट जॉब बीएड में क्या अंतर है? देखो गवर्नमेंट जॉब कर लोगे, अगर आपको डायरेक्ट यूजी कोर्स का गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको बीएड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो यहाँ पर छत है, और छत पर चढ़ने के लिए कम से कम आपको 20 से 25 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर बीएड कर लेते हो और बीएड के बाद टीचर बनने वाली गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो छत पर चढ़ने के लिए बस आपको 3 से 4 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। मतलब थोड़ा बहुत दोस्तों यही अंतर होता है गवर्नमेंट जॉब और आप लोग को बीएड करने के बाद जो जॉब होती है, इसमें आपको बस यही अंतर होती है, ठीक है। और एक फायदा और दोस्तों और है कि अगर आप बीएड करते हो तो आप बीएड में कोई प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हो काफ़ी आसानी से, जबकि गवर्नमेंट जॉब की करते हो तैयारी तो इसमें आपको ये छूट नहीं मिलेगी। वैसे भी तो स्टूडेंट लोग पढ़ाते हैं लेकिन सैलरी उतनी नहीं मिल पाती है, ठीक है। दोस्तों हम तो बात करेंगे बीएड कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये मन से ये निकाल चुके हैं कि हाँ कि बीएड वही लोग मतलब कि बीएड कर मुझे कुछ ज़्यादा पैसा के लिए अर्न कर रहे हो तो फालतू है आपके लिए, ठीक। तो ये गलतफहमी निकाल दो कि हाँ बीएड करेंगे और आपके हाथ में पैसा कोई दे के जाएगा। जी नहीं, बीएड करने के बाद भी आपको बहुत ढेर सारे एग्जाम निकालने पड़ेंगे, अपने आप को साबित करना पड़ेगा वहाँ भी, और वहाँ भी थोड़ा बहुत आपको बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम की तरह थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको बीएड क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है। एक अच्छा चाहते हैं जॉब पाना, क्योंकि भविष्य चाहते हैं आपको करना, सीरियसली अपना सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको वहाँ भी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैंने बता दिया गवर्नमेंट जॉब और आपको बीएड में क्या अंतर है, वहाँ भी अंतर सेम है, यहाँ भी अंतर सेम है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर बीएड कौन करें। देखिए दोस्तों, बीएड करने वाले स्टूडेंट सुन लीजिए, जो लोग चाहते हैं, ये सोच रहे हैं मन में कि हम टीचर बन के लाखों रुपए ऐंठ लेंगे, तो गाइज उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये आपको नुकसानदेह होने वाली है। आप कुछ भी कर लो, टीचर बनकर कभी भी 1,00,000-1,50,000 रुपया नहीं कमा सकते। आप फिर कहोगे सर कुछ स्टूडेंट है जो मतलब कुछ है जो कमाते हैं, है ना, बहुत सारे हाई स्कूल के प्रोफेसर। तो गाइज देखिए, शुरुआत में जो पैसा है जो आपको नहीं मिलेगी, इतना सारे जो सोच रहे हो मन में नहीं मिलेगी। आप मुश्किल से आप जब जाओगे नए नए में तो 17 से 18,000, 12 से 15,000, ठीक है, मैक्सिमम 20,000, बहुत गया तो 22,000 तक पैसा कमा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा गया तो 22,000 तक पैसा आप कमा सकते हो। जो आप सोच रहे हो कि 50,000, 80,000 वो मिलती है गाइस, ठीक है, वो एक्सपीरियंस के धारा मिलती है, वो ग्रेड पे ये सब चीज़ बनते बनते एक्सपीरियंस के धारा मिलती है, उसमें बहुत समय लगेगा, ठीक है। जब बहुत बड़े हो जाओगे, जब बूढ़े हो जाओगे, आपका बेटा भी बहुत आपके इतना एज का आ जाएगा, तब जाके आपका स्किल पे बढ़ेगा, और तब तक तो जितना भी चीज़ होगा जिनमें आप कर चुके होंगे, आपका घर बन चुका होगा, अब हर एक चीज़ की काम इच्छा तो आपकी पूरी हो गई होगी दोस्तों, ठीक है। तो उस हालात में कोई 80-90 हज़ार भी दे तो ले क्या करना, अभी आपको एट टाइम कमाना है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप ये मन में सोच रहे हो कि बीएड करते ही हमको लाखों रुपए बरसात होगी, ठीक है, तो अगर लाखों रुपए की सोच वाले हो तो छोड़ दो, ठीक है, आपके लिए बीएड बिल्कुल नहीं है। ये बीएड शुरुआत में पैसा आपको नहीं देगी। हाँ, अगर आप बहुत पुराने टीचर बन जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत पैसा देगी। किसी किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी किसी क्षेत्र में पैसा बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मिल गया एनवीएस मिल गया, नवोदय विद्यालय वाला, या फिर दोस्तों केवीएस मिल गया, केंद्रीय विद्यालय वाला, तो आपके लिए बेनिफिट है, उसमें आराम से 30-32 हज़ार रुपये आपको मंथली मिल जाती है। लेकिन अगर इधर उधर दोस्तों मिले तो आपको 5 से 12,000 से 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में भी खटना पड़ेगा। तो शुरुआत में पैसा काफ़ी कम मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये सोच है आपके घर में कि हाँ कि मैं लाखों रुपये कमाऊंगा, तो गाइज बिल्कुल आपके लिए नहीं है। अब गाइज यहाँ पर क्या है कि अगर आप शौक के लिए कर रहे हो बीएड, एक शौक समझते हो, शौक क्या होता है, अगर आप चाहते हो किसी का देखा देखी या शौक के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए बीएड नहीं है। आप अपने मम्मी पापा का पैसा, अपने गार्जियन का पैसा बर्बाद कर रहे हो बिल्कुल, क्योंकि आपसे कुछ नहीं होना है, क्योंकि एक तो आप शौक से किए हो। अब आई तभी आपसे इंट्रेंस एग्जाम निकलेगा नहीं, अगर निकल भी गया, ठीक है, निकल क्योंकि शौक के लिए, आपकी तो इच्छा है नहीं, अगर निकल भी गया गाइस तो आप बीएड कर लोगे, झूठ का 80-90 हज़ार खर्च कर लोगे, और उससे आगे जो पैटर्न है आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि आपको इच्छा ही थी नहीं शुरू से। उससे आगे जो इतना भारी भारी क्वेश्चन पूछे आपसे होगा ही नहीं, आपसे निकल ही नहीं पाएगा, तो वो तो आप बेनिफिट देगा ही नहीं, ठीक है। तो वो भी गाइज आपके लिए तो है ही नहीं, तो वो आप छोड़ दीजिए। दूसरा दोस्तों, बीएड वही लोग करें जिनका पहले ही से काफ़ी बेसिक मजबूत है, और जो गवर्नमेंट एग्जाम किसी भी तरह से चाहते हैं पाना, वो लोग बीएड कर ले। और नहीं तो दोस्तों बीएड वो लोग करें जिनका शुरू से इच्छा है टीचर बनने का। दोस्तों इसमें वही लोग हो पाते हैं सक्सेस जिनका शुरू से इच्छा है टीचर बनने का, वो आगे चल कर बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं पैसा, और अपने बहुत ज़्यादा नाम बनाते हैं। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के खिलाफ जाते हैं, बस यही 2 टका करे, बाकी सब के लिए फालतू है, बाकी सब जब जाएंगे तो वो फालतू केवल पैसा उनका बर्बाद करना है, और मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। तो पहले आप अपना इच्छा को जान लीजिए। अगर गाइज मैं यही बोलूँगा कि अगर आप बीएससी कर चुके हो, आपका इतना अच्छा साइंस में नॉलेज है, तो आप नेट एग्जाम निकालो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा जानते हो, इकोनॉमिक्स में जानते हो, तो आप इकोनॉमिक्स में नेट से जाओ। बीएड क्या करना है इसमें है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक का बीए कर रहे हैं, मतलब बीटेक कर चुके हैं और तब जाके बीएड कर रहे, तो आप बीटेक में 4-5 लाख रुपये लगाए,
है ना। आप बीटेक किए, 4 से 5 लाख रुपए खर्च किए उसमें, इतना अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसके बाद बीटेक से क्या फ़ायदा। आपका क्षेत्र अलग है, आप जाइए इंजीनियरिंग क्षेत्र में। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं एमसीए किया हूँ, सर मैं बीसीए किया हूँ। तो भाई एमसीए आप बीसीए किए हो तो जिस समय आपने बीसीए लिया था उस समय कुछ सोच समझ के ही लिया था ना। आप कंप्यूटर तो ऐसे ही थोड़ी कि हाँ कि गए गए मुँह उठा कर ले लिए, कंप्यूटर पढ़ना इतना आसान थोड़ी ना है। आपने 3 साल किया मेहनत बीसीए में, तो उसका फ़ायदा उठाइए, जाइए आप उसी क्षेत्र में जाइए। एमसीए और बीसीए करने के बाद क्या फ़ायदा है आपको बीएड करने का। वैसे भी आप तो बीसीए और एमसीए के बहाली पर, मतलब डायरेक्ट बहाली पर भी आप आने लगी है टीचर की वैकेंसी, तो आप जाके वहाँ कीजिए, आपके लिए कंपनी बनी हुई है। आप जाके गेम बनाइए, आप जाके कंप्यूटर कीजिए छेड़छाड़, है ना। ये सब ये आपके लिए बीएड तो है नहीं। और लोग देखिए, मैं जिनका शुरू से ही जो कौन करते जो बीए किए हुए हैं गाइज, जनरली तो जो बीएड है वो बीए वालों को ही बहुत बेनिफिट देती है, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे अधिक वैकेंसी आती है बीए, मतलब कि आर्ट्स हिस्ट्री पढ़ाने की, फिलोसफी पढ़ाने की, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ाने की सबसे अधिक आती है, वैकेंसी आती है ये सब पढ़ाने की। और बाकी जो बोलते हो साइंस, तो वो आपको आर्ट्स के मुकाबले थोड़ा बहुत कम है, तो साइंस का थोड़ा चांस बन जाती है। और बाकी दोस्तों बचा आप लोग को माइक्रोबायोलॉजी, बीटेक, इंजीनियरिंग, ये सब क्षेत्र के लिए कोई है ही नहीं आपको। ये सब क्षेत्र के लिए उसका अलग ही दुनिया है। तो मैं यही कहूँगा जो बीए बीएससी है, बीकॉम तो ट्राई मत कीजिए, क्योंकि बीकॉम का तो वैकेंसी आता ही नहीं है। अकाउंट वाले का वैकेंसी उनका अलग हो जाइए, वो बनना है तो उसका सीए बनिए, उनका काफ़ी कम वैकेंसी आता है। तो आप लोग ट्राई कीजिए नहीं, ठीक है। तो जो इच्छा है वो कीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। और मेरी 2 वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने बता रखा था कि कैसे कैसे किस किस क्षेत्र में कितना कितना वैकेंसी है, और आप बीएड के बाद क्या कर सकते हैं, टीचर कैसे बन सकते हैं। मैं इस दोनों वीडियो का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख लेना। अब गाइज यहाँ देखो, बिहार बीएड एग्जाम के लिए मैंने एक आज पोस्ट लिखी थी, आर्टिकल लिखी थी। आप लोगों को कहूँगे सर पैसा कमाने के लिए आप आर्टिकल लिखने लगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप इस वेबसाइट पर आओगे तो आपको कहीं भी कोई भी ऐड नहीं मिलेगा, कोई भी ऐड नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर एडसेंस के लिए उसको मैं भेजा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुझे अभी काम सीखना है, ठीक है। मुझे ब्लॉग लिखने नहीं आता है, ठीक है। मैं अभी काम सीख रहा हूँ भाई, क्या होता है, कैसे ब्लॉग का सेटिंग करते हैं, क्या होता है, बस उसी में दोस्तों मैंने एक ट्राई किया, ठीक है। तो ये देखो ट्राई किया, और विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, इसमें क्या है कि मेरे जो दिया हुआ लिंक है जो मैं शेयर करता हूँ उसके मुकाबले में 10 आदमी आए हैं, लेकिन जो गूगल जो है, गूगल मेरे पर 250 ट्रैफिक ले आया है। मैं समझ सकते हो कि ये जो ब्लॉग है वो मैं कितना अच्छा लिखा है। तो चाहते हो पढ़ना आप भी, तो मैं इस ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने कहा है आप लोगों को कि बिहार बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं होगी, कैसे होगी, और होगी तो क्यों होगी। मैंने पूरी डिटेल्स दे दी है, जाकर वो वाली आप वीडियो देख लेना, ठीक है। बस देखो यही पर है, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दी थी, तो नया चैनल भी शेयर कर दी थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपको। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है पता ही, लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। गुड बाय।